मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर में लगातार गिरावट जारी है। संसद में अडानी को लेकर सरकार पर विपक्ष हमले कर रहा है। वहीं आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से अडानी को दिए गए लोन के बारे में पूछा है। अडानी ग्रुप की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 फरवरी को भी अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर लगभग 26% टूट गए। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप के खिलाफ जहां संसद में विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है, तो वहीं आरबीआई ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी सरकारी बैंक्स को निर्देश जारी कर अडानी ग्रुप को दिए लोन की जानकारी मांगी है। हालांकि इसका सबसे पहले जवाब देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि देश के सरकारी बैंक ने अडानी ग्रुप की अलग अलग फर्म्स को 21,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नियमों के तहत जितना कर्ज देने की अनुमति है, ये रकम उसकी आधी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई ने अडानी को दिए गए पैसों में इसकी विदेशी इकाइयों से $200 मिलियन भी शामिल है। एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा ने 2 फरवरी को कहा कि उथल पुथल से प्रभावित अडानी समूह की कंपनियां कर्ज चुका रही हैं और बैंक्स ने अब तक जो कुछ भी उधार दिया है उसमें तत्काल उन्हें कोई चुनौती नहीं दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसमें अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए थे, कि आने के बाद 1 हफ्ते में ही अडानी ग्रुप की कंपनियों को $100 अरब का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों के वित्तीय कामकाज पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि अडानी ग्रुप इस रिपोर्ट को कई बार भ्रामक और निराधार बता चुका है, यहाँ तक कि देश के खिलाफ भी बता चुका है। ग्रुप ने दावा किया है कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है और मामले को कोर्ट में ले जाने की बात तक कही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सरकारी बैंक से कहा है कि उन्होंने कितना लोन अडानी ग्रुप की कंपनियों को दिया है, इसकी जानकारी आरबीआई को दे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने जो जानकारियां मांगी हैं, उसमें कर्ज देने के लिए अडानी ग्रुप की जिन संपत्तियों को कोलैटरल के रूप में माना गया है, उसकी लिस्ट भी शामिल है। इसके अलावा अडानी ग्रुप में बैंकों के अप्रत्यक्ष जोखिम की लिस्ट भी मांगी गई है। बात अगर पंजाब नेशनल बैंक की करें तो बैंक का अडानी ग्रुप में कुल जोखिम 7,000 करोड़ रुपए है। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में 2 फरवरी को भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इससे पहले गौतम अडानी ने 1 फरवरी को पूरी तरह सब्सक्राइब हुए अडानी इंटरप्राइज के एफपीओ को रद्द करने का फैसला लिया था। अडानी ग्रुप की तरफ से देर रात आए स्टेटमेंट में कहा गया था कि अभूतपूर्व परिस्थितियों और बाजार में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए हम हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए हम एफपीओ को रद्द कर देते हैं और पूरे लेन देन को वापस करते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा बाजार स्थिति में 20,000 करोड़ रुपए के शेयरों के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। वही समाचार ग्रुप ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिटी ग्रुप की वेल्थ यूनिट ने अडानी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। इस अमेरिकी कर्जदाता ने गौतम अडानी के ग्रुप की कंपनियों की सिक्योरिटीज को लेना बंद कर दिया है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।